तो आपने देखा किस तरीके से चाहे यूएई हो, ईरान हो, अमेरिका हो या इजराइल हो, अलग अलग दावे और अलग अलग बुनियादी तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन चलिए अब जल्दी से आपको बताते हैं कि ईरान ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के घमंड को समंदर में दफन कर दिया है, किस तरीके से ईरान ने बड़ा और कड़ा बदला लिया है। जानिए, पश्चिम एशिया में तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है और इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया गया। साथ ही आपको बता दें, ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर 2 मिसाइलें दागी और ये कहा जा रहा है सीधे सीधे बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ईरान की चेतावनी को नजरअंदाज करने पर हमला। साथ ही आपको बता दें, ईरान का यह दावा है कि हॉर्मुज में विदेशी सैन्य मौजूदगी बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हॉर्मुज ईरान का है, ईरान के कब्जे में है, वहां ईरान की ही चलनी है। अब ईरान के दावे में 1 घंटे को लेकर जानकारी मिल रही थी कि किसी भी कीमत पर उसे खुलवाया जाए, लेकिन मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम खत्म। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों सीजफायर की मियाद खत्म होने वाली है? सीजफायर खत्म होने वाला है जो टेम्पररी माना जा रहा था, कहा जा रहा था कि परमानेंट हो सकता है, लेकिन अब वो तस्वीर नजर नहीं आ रही। क्यों? कारण नंबर 1, गल्फ ऑफ ओमान को लेकर जो तस्वीर बन रही है। दूसरा, ईरान की शर्तों पर सीजफायर को तैयार नहीं है ट्रंप, यानी कि ईरान जो अभी कंडीशंस रख रहा है उस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। तीसरा कारण, शांति वार्ता के बीच ईरान की सैन्य घेराबंदी को लेकर तस्वीर। चौथा कारण कि बातचीत के दौर के बीच बार बार ट्रंप की धमकी सामने आ जा रही है, जिसकी वजह से अभी ईरान इन शर्तों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका ईरान का परमाणु कार्यक्रम पर अड़ियल रुख कि न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी कीमत पर बंद किया जाए। अब ये 5 कारण आपने देख लिए, लेकिन ये तस्वीर जो है इस वक्त बहुत ज्यादा विध्वंसक होती हुई नजर आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से इजराइल और यूएई का रिश्ता और मजबूत हुआ है। इजराइल ने यूएई में अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम तैनात किया। ये पहला मौका है जब इजराइल ने किसी विदेशी धरती पर आयरन डोम की तैनाती की हो। इसके अलावा इजरायली सैनिक भी यूएई पहुंचे। अब आइए आपको बताते हैं कि यूएई और इजराइल का रिश्ता मजबूत कैसे हुआ है, किस तरीके से इसमें नजदीकियां आई है। अब्राहम एकॉर्ड को लेकर सबसे पहले साल 2020 में यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच समझौता हुआ था और इसी को लेकर तस्वीर यहीं से पढ़कर था इसकी लिखी जाती है। अब्राहम एकॉर्ड में अमेरिका ने ये मध्यस्थता की थी। अब आगे आपको बताते हैं कि इजराइल और अरब देशों के संबंध सामान्य बनाने पर सहमति जताई गई। साथ ही यूएई ने समझौते के तहत इजराइल के संबंध सामान्य बनाने के लिए ऐलान भी कर दिया था, बाकायदे खुल्लम खुल्ला। राजनयिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से एफर्मेशन दिया था, सहमति दी थी। अब बहरीन की बात करें तो बहरीन ने भी इजराइल से संबंध सामान्य करने पर सहमति जाहिर की थी, इसे कंफर्म किया था। अब जो 2021 की तस्वीर सामने आती है, जून में अबू धाबी में इजरायली और तेल अवीव में यूएई दूतावास खुला था। ये दूतावास खुलने के बाद और ज्यादा रिश्तों में जो मिठास है वो बढ़ती हुई नजर आई। इजराइल और यूएई के बीच स्थापित हुई थी सीधी उड़ान सेवाएं। अब इस तरीके से इजराइल और यूएई के जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती हुई बताई गई। एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर, हाई अलर्ट पर तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, एयर स्पेस बंद करने पर एयरक्राफ्ट हटाने की भी तैयारी है। जरूरत होने पर बंद किया जा सकता है एयर स्पेस। और यहाँ पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जिसको लेकर के जहां कहा जा रहा है कि हाई अलर्ट पर रखा गया है बेन गुरियन एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट बंद करने और एयरक्राफ्ट हटाने की भी तैयारी है। जल्दी से तस्वीर आपको दिखा देते हैं बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किस तरीके की जो तस्वीर है वो बन रही है, किस तरीके का नजारा नजर आ रहा है। ये एयरपोर्ट की झलकियां कुछ आपको दिखा रहे हैं जिसे अब बंद कर दिया गया है और स्पेशली हाई अलर्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक एक मूवमेंट पर इस एयरपोर्ट पर नजर है और स्पेशली अगर कहा जा रहा है जरूरत पड़ी तो इसे पूरी तरीके से बंद भी किया जाएगा। एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच सामने आ रही है, वो भी आपको बता दें। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बड़ी खबर है, जहां पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर, कमजोर नहीं हुआ ईरानी परमाणु प्रोग्राम। यहाँ मीडिया रिपोर्ट से ये दावा कर रही है, पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रही है कि यहाँ जो 1 साल में परमाणु हथियार बना सकता है ईरान, और यही वजह है कि इतनी ज्यादा जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया है। ईरान के पास है करीब 60% तक संवर्धित 440
किलोग्राम यूरेनियम, ये एनरिच्ड यूरेनियम की बात हो रही है, 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम अभी ईरान के पास है और इसी वजह से समस्या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब जल्दी से दो बड़ी ब्रेकिंग्स, दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां बेन गुरियन एयरपोर्ट को लेकर जानकारी मिल रही है, तेल अवीव में उसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं या हालात कुछ ऐसे बनते हैं, इस कंडीशन में बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद नहीं किया जा सकता है। हाई अलर्ट पर तेल अवीव भी है, साथ ही एयर स्पेस बंद करने और एयरक्राफ्ट हटाने की भी तैयारी है। अब क्या तस्वीर रहती है, बहरहाल जो इसको लेकर के एक और जानकारी मिल रही है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, जहां बड़ा दावा किया जा रहा है पश्चिमी मीडिया की तरफ से। यह दावा जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बाकायदे कहा गया है कि ईरानी परमाणु प्रोग्राम कहीं से कमजोर नहीं हुआ है। अभी भी 60% तक यूरेनियम एनरिच्ड जो है वो 440 किलोग्राम की जो मात्रा है उसमें उपलब्ध है और ईरान में मौजूद है। अब चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तस्वीर हो, चाहे अन्य जो इस वक्त कंडीशंस जो कॉम्प्रोमाइजल स्टेज रखे गए हैं, उन बातचीत के बीच में कोई भी मसले का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बड़ी खबर, जंग की वजह से यूएस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। 75% अमेरिकी इकोनॉमी को खराब मानते हैं। एलिजाबेथ वॉरेन की तरफ से ये जो पक्ष सामने आया, इकोनॉमी खराब होने से लोग परेशान हैं। एलिजाबेथ वॉरेन ये कह रही हैं, अमेरिकी सेनेटर हैं और अमेरिकी सेनेटर की तरफ से ये बड़ा पक्ष रखा गया है। उन्होंने कहा है कि इकोनॉमी को खराब मानते हैं 75% अमेरिकी। 75% अमेरिकन जो हैं वो इस इकोनॉमी को खराब मान रहे हैं। जंग की वजह से यूएस की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब ट्वीट आपको दिखा देते हैं क्या कुछ किया गया। एलिजाबेथ वॉरेन की तरफ से ये ट्वीट सामने आया, आप देख पा रहे होंगे। एलिजाबेथ वॉरेन @ वॉरेन करके जो ये पोस्ट है। 75% of Americans now say the economy is very poor, no matter how much Trump goes on Fox News to try to gaslight consumers about his economy. The pain people are feeling is real. और ये पूरी तरीके से ट्वीट किया गया है और इस बात को स्पष्ट तौर पर रखा गया है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इस वक्त बहुत बड़े घाटे में, बहुत बड़ा दंश झेल रही है। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आपको दे दें। फारस की खाड़ी में यूएसएस ट्रॉक्सटन पहुंच चुका है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और यूएसएस मेसन भी पहुंच चुका है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रॉक्सटन और मेसन दोनों ही अब पहुंच चुके हैं। दोनों डिस्ट्रॉयर जहाजों पर ईरान की नावों से हमला हुआ था और अब वापस से पहुंच गए हैं। मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया गया था। हमले में अपाचे हेलीकॉप्टर और विमान से भी मदद मिली थी। अब आपको बता दें, ये जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है, जल्दी से इसी को लेकर तस्वीर जो सामने आ रही है वो भी आपके सामने रख देते हैं। अब ये देखिए किस तरीके से वापस से इसे लोकेट कर दिया गया है, उस जगह पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसकी तस्वीर आपको समंदर के भीतर नजर आ रही होगी। यूएसएस ट्रॉक्सटन, यूएसएस मेसन अभी इस वक्त पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। कहा जा रहा है इसी पर हमला हुआ था, इसी पर अटैक हुआ था, लेकिन एक दफा फिर से वापस अब इसका डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अमेरिकी जो किस तरीके से एक एक मूवमेंट को इस वक्त ट्रेस कर रहे हैं। चाहे इस काजा डिस्ट्रॉयर जहाज की बात करें, इस पर बड़ा दंश देने का प्रयास किया गया था। आपको यहाँ पर अमेरिकी फ्लैग भी नजर आ रहा होगा। अब वापस से इसे डिप्लॉय कर दिया गया है और इसी के जरिए कहा जा रहा है कि बड़ा संदेश देने का प्रयास भी अमेरिका कर रहा है। संदेश इस बात का कि आपने कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे डिस्ट्रॉयर्स तटस्थ हैं, अभी इस वक्त भी स्टेबल अंदाज में वर्क कर रहे हैं और वहां पर इस ब्लॉकेड को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सेना की तैनाती किस तरीके से की गई है। पूरे जो सैनिक इस वक्त डिप्लॉयड है इस डिस्ट्रॉयर पर, डिस्ट्रॉयर जहाज पर। फारस की खाड़ी में यूएसएस ट्रॉक्सटन, यूएसएस मेसन पहुंच चुका है और इसी दो तस्वीर के जरिए जो दो बड़ी ब्रेकिंग्स है, इससे आप अंदाजा और आंकलन कर सकते हैं कि इस वक्त हॉर्मूज सबसे ज्यादा पेचीदा। आंकलन तो ये भी किया जा रहा है और एक्सपर्ट्स तो ये भी मान रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन की ही तरह इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो हथियार बन चुका है जिसे ईरान चल रखा है और अमेरिका को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, लेकिन ईरान की ताकत का अंदाजा लगाने में दोनों ही देश चूक गए, शायद हार गए, शायद फेल हो गए और दोनों ही खुफिया एजेंसियां वास्तविक हालात की जानकारी देने में नाकाम रही। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक
ईरान के मंसूबे, उसका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगाया। ईरान के हालात ऊपर से भले ही टूटने वाले दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से ईरान कितना मजबूत निकलेगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका बुरी तरीके से फंस चुका है। कैसे, जब बताते हैं आपको। ईरान के साथ जंग अब राष्ट्रपति ट्रंप के लिए गले की फांस बन गई है। सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर कोई ठोस जीत ना मिलने से ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैश्विक बाजार में तेल की बढ़ती कीमतों और घरेलू स्तर पर गिरती लोकप्रियता ने रिपब्लिकन पार्टी और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। अब हालात ऐसे हैं कि ट्रंप ना तो युद्ध जीत पा रहे हैं और ना ही सम्मानजनक तरीके से पीछे हट पा रहे हैं। 28 फरवरी को ट्रंप ने जिस मकसद से हमलों की शुरुआत की थी वो अब भी कोसों दूर नजर आ रहा है। ना तो अमेरिका को कोई निर्णायक जीत मिली है और ना ही ईरान कूटनीतिक रूप से झुकने को तैयार है। हालात ऐसे बन गए हैं कि गतिरोध बेहद लंबा खिंचता दिख रहा है और ये हालात न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। दोनों पक्ष इस समय अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। ट्रंप और ईरान दोनों को ही लग रहा है कि उनका पलड़ा भारी है। ईरान ने बातचीत शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा, लेकिन ट्रंप ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद गतिरोध खत्म होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति और उनकी रिपब्लिकन पार्टी के लिए ये संघर्ष बेहद डरावना साबित हो सकता है। अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिससे आम जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने और परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से हमले किए। अमेरिकी और इजरायली हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन ट्रंप के मुख्य मकसद अभी भी अधूरे हैं। ईरान ने होर्मुज पर शिकंजा कसा, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई को बड़ा झटका लगा, जिसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो सत्ताधारी दल को नुकसान होता है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें $4 प्रति गैलन के पार जा चुकी हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि युद्ध ने ईरान को उसकी ताकत का एहसास करा दिया। भले ही उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई, लेकिन उसके पास तेल का हथियार है। माना जा रहा है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो जब चाहे होर्मुज को रोक सकता है। ये एक ऐसा हथियार है जो युद्ध खत्म होने के बाद भी ईरान के पास ही रहेगा। पिछले साल जून में हुए हमलों के बाद भी ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार सुरक्षित माना जा रहा है। ईरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन का अधिकार है। ईरान के सस्ते हथियारों से अमेरिका की महंगी मिसाइलें बर्बाद हुई और अरबों रुपए के सैन्य साजो सामान तबाह हो गए। अमेरिका की जेब पर यह जंग बहुत भारी पड़ी। फिलहाल हालात ये हैं कि अमेरिका के पास कामयाबी के नाम पर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के सिवाय कुछ भी नहीं है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी घायल होने के बावजूद अमेरिका और इजरायल की पकड़ से बाहर है और ईरान घायल शेर की तरह अमेरिका का शिकार करने को बेताब बैठा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।